राजधानी रांची में एक तरफ आदिवासी समुदाय के लोग जो है जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जो है कुर्मी समुदाय के लोग जो है वो सड़कों पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम जो है आदिवासी समुदाय में जो है आरक्षण जो है वो लेकर रहेंगे। आखिर आप लोग जो भी कर लीजिए, हम आरक्षण मांग रहे हैं, आरक्षण लेकर रहेंगे। उसी तहत जो है आज कुर्मी समुदाय के लोग जो है सड़कों पर है। क्या कहेंगे भैया? सबसे पहले झारखंडी जोहार कहेंगे। और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हम लोग ये लड़ाई वाला जब उसको थोड़ा साइड कीजिए, क्योंकि ये सांस्कृतिक प्रोग्राम है। बृहद कला संस्कृति मंच के बैनर तले आज डहरे सोहराय झारखंड की राजधानी रांची में आयोजन किया गया, वो भी भव्य तरीका से, वो भी ऐतिहासिक पहली बार। तो ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ये अपने लोगों को जगाने के लिए है, ये अपने लोगों का संस्कृति, अपने सभ्यता, अपनी पहचान को बचाने के लिए है। तो मैं किसी को यहाँ पे ठेस पहुँचाने के लिए और यहाँ पे आप कर एक समुदाय, सभी विभिन्न समुदाय के लोग साथ खड़े हैं और सोहराय जो झारखंड के बहुत ही प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, उसको मनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, अपने संस्कृति, अपने सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। बुजुर्ग लोग जो जैसे दादा हैं तो सोहराय गीत गाने जानते थे, हम लोग जैसे युवा पीढ़ी लोग हैं सोहराय गीत गाने में सक्षम है। तो यही चीज़ को सिखाने के लिए, हम लोग को दिखाने के लिए किस तरह से हम लोग का रीति रिवाज, किस तरह से हम लोग गोरू खूंटा, ढेकी, गोहाइल पूजा, इस तरह का संस्कृति हम लोग के साथ जो जुड़ा हुआ है, उस तरह की बात हम अपने युवा साथियों को सिखाने का उद्देश्य से ये डहरे सोहराय हम लोग आयोजन किए, वो भी राजधानी रांची में, क्योंकि सभी का निगाहें, सभी की नज़र ये रांची शहर में होती है। क्या लगता है कि काफ़ी दिनों से ये सोहराय जो कार्यक्रम है वो आप लोगों का तरफ से बंद था या अचानक आप लोग जो है? बंद की बात ही नहीं है, लगातार होते जा रही है। किसने कहा बंद था? और मैं कह रहा हूँ जिस बैनर तले आज हो रही है, इसमें लगातार प्रोग्राम होते जा रही है। हाल ही में करम महोत्सव, डहरे करम किया गया, बोकारो में, जमशेदपुर में किया गया, टाटा जैसे जगह में किया गया, रामगढ़ में किया गया। अब रांची में हम लोग पहली बार ऐतिहासिक करने जा रहे हैं। इसमें सब युवा साथियों का योगदान है। सबसे ज़्यादा अहम भूमिका युवाओं ने लिया है यहाँ पर, युवाओं ने अपना साथ समर्थन दिया है, क्योंकि युवाओं में ये भूख चढ़ी कि मुझे सीखना, अपना संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में मुझे जानना है। इस कारण से ये डहरे सोहराय रांची राजधानी में हम लोग आयोजन किए हैं। भैया, जिस तरह से कल जो है आदिवासी समुदाय के लोग जो है कल जबरदस्त महारैली रखा है धुरवा मैदान में, उस तरह से बोला जा रहा है कि कुर्मी समुदाय के लोग को जो है आदिवासी जो है आरक्षण जो है वो नहीं देंगे। देखिए, मेरी बात यही है कि अगर हम अपना अधिकार की बात करते हैं तो हम संविधान से मांग कर रहे हैं, केंद्रीय सरकार से मांग कर रहे हैं। हम लोग किसी से जबरदस्ती उनसे छीनने की मांग नहीं कर रहे। और वो लोग भाई समान हैं, उन लोग विरोध करना चाहे तो विरोध करें, लेकिन हमारी मांग उनसे नहीं है, ना हमारी लड़ाई उनसे है। जबरन गिने चुने कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी को सेकना चाहते हैं, जो चेहरा चमकाना चाहते हैं, वही लोग अपने महातो और मांझी भाइयों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, बलगलाने का काम कर रहे हैं और भटकाने का काम कर रहे हैं। आप रैलियों में जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे आदिवासी भाई मिलेंगे जिनको जानकारी तक नहीं है हम लोग इस रैली में क्यों आए। कोई बोलेंगे हम सरना कोड के लिए आ रहे हैं, तो कोई दूसरा विरोध के लिए आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, हमें जागरूकता ये रखनी होगी। हमें झारखंड का 25 साल हो गया था, अब हमारा जवान हो गया और हमें सही दिशा की जरूरत है। हमें भटकाने का काम जो किया जा रहा है, बलगलाने का काम किया जा रहा है, उससे हम युवाओं को सचेत रहना होगा, हम युवाओं को संभल के रहना होगा। ये आज कुर्मी समुदाय अपनी संवैधानिक मांग रख रही है, सबका ये अधिकार है मांग को रखना। मैं अपनी मांग को रख रहा हूँ, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती जिस तरह से कुर्मियों को टारगेट करके कुछ गिने चुने आदिवासी भाइयों द्वारा हमें गाली गलौज किया जा रहा, बोला जा रहा है, इस बात की मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े भाई हैं, आप लोग का हक है, कीजिए, कोई बात नहीं। ऐसा व्यक्ति को नहीं लगता है कि आदिवासियों में है या कुर्मी समुदाय में है जो लड़ाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित कर निकालने का काम करें? ये बात तो आपने खुद कह दिया कि कहीं ना कहीं कुछ गिने चुने आदिवासी दादा लोग हैं जो लड़ाने का काम कर रहे हैं, बलगलाने का अपने भाइयों को। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतना ही अपने समाज के प्रति इतना डेडिकेटेड है, इतना ही अपने समाज के प्रति आपका योगदान है अपना ये, तो जो बेटियां का बार बार यहाँ पे दुष्कर्म हो रहा है, बार बार उनके पर शोषण हो रहा है, मारकाट किया जा रहा है, उन पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं, जो बेटियों को शिक्षा के आगे बढ़ाना चाहिए, उन लोगों को बढ़ाने के लिए अपने योगदान क्यों नहीं दे रहे? तो आपको बस एजेंडा मिला है, कहीं ना कहीं ये सरकार या फिर कहीं से फंडिंग की देन है, ये उन लोगों को मिला हुआ है। और आपस में लोगों को लड़ाने का झारखंड में मुद्दा का कमी है क्या जी? शिक्षा व्यवस्था एकदम लचर में है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर में है,
यहाँ बेरोजगारी पूरा घर घर में पड़ल है। तो हमें लगता है झारखंड में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन ये सरकार को बचाने के लिए, ये केंद्रीय राज्य सरकार को बचाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है और आम जनताओं को भटकाने का काम किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे युवा हैं, जब हम लोग खड़े हैं, पीछे बहुत सारे युवा एक साथ खड़े हैं। मैं युवाओं को दर्द को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ, खुद एक छात्र हूँ। मुझे शिक्षा की मैं बात करूँ, मैं जब शिक्षा की बात करूँ, शिक्षा में आपका लचर व्यवस्था है। अब जब छात्रवृत्ति की बात करें, उसमें पैसा नहीं दे रहे, कल्याण में पैसा नहीं दे रहे, स्वास्थ्य विभाग जाके देखिए लोग मर रहे हैं और आप वहाँ पे मैया सम्मान तो लतर पटर चीज़ों में अपना योगदान दे रहे हैं और ऑडी मर्सिडीज फॉर्च्यूनर गिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं, ये लोगों को, दो समुदाय के लोगों को बांटने का काम ना करें। और शुरू से झारखंड आदिवासी महतो मांझी भाई भाई एके डुबाई माड़ भात खाए के साथ चला है और चलते रहेगा। ठीक है, हम कुछ और लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि भैया जिस तरह से कल जो है महारैली है आदिवासी लोगों का, उस तरह से कहीं ना कहीं वो लोगों का कहना है कि वो ट्रेन रोके, बस रोके, प्लेन रोके या कोई भी चीज़ को रोके, हम आरक्षण नहीं देंगे। अच्छा ये बताइए, कुर्मी समाज उससे बोलने कहाँ जा रहा है, मांगने कहाँ जा रहा है, लड़ने कहाँ जा रहा है, भिड़ने कहाँ जा रहा है? हमारी मांग सरकार से है। हम अपना बाप से मांग रहे हैं। अपना बाप मतलब सरकार, बाप, सरकार सबका बाप होता है। तो अगर आपका साफ, अभी मीडिया में आपको कोई दिक्कत हो जाएगा, समस्या हो जाएगा, किससे बोलिएगा? सरकारे बाप से न बोलिएगा। तो हमको समस्या है, मैं पीड़ित हूँ, तो हम किससे मांगेंगे? सरकार बाप से मांग रहे हैं। हम भाई से तो हम लड़ने ही नहीं जा रहे हैं। हम सीधा बोल रहे हैं कि हमारा पूर्वज आदिवासी था और हम उनके वंशज हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनका खून है, उनका पैदाइश है। तो हम ओबीसी कैसे, हमारी पहचान आदिवासियत की वापस करो, यही तो मांग है। हम आदिवासी बनना कहाँ चाह रहे हैं? यही तो दिग्भ्रमित हो गया है। हम आदिवासी बनना कहाँ चाह रहे हैं? वो सरकारी आदिवासी है, हम गैर सरकारी आदिवासी हैं। हम भी आदिवासी हैं, जन्मजात और पैदाइशी आदिवासी है। ये वो न समझे कि सिर्फ वही आदिवासी है, मैं भी जन्मजात पैदाइशी आदिवासी हूँ। अब मांग क्या है? मांग ये है कि भारत के संविधान में आदिवासियों को जो एक शेड्यूल किया गया है, लिस्ट बनाया गया है, जो एक सूची बनाई गई है, उस सूची में, उस लिस्ट में ये जो है एसटी, जिसको शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, उसको कुर्मी आदिवासियों को जो गैर सरकारी आदिवासी बोला गया है, इसको सूची में सूचीबद्ध करते हुए सरकारी आदिवासी का दर्जा प्रदान किया जाए। हम तो कल भी आदिवासी थे, आज भी आदिवासी हैं और कल भी आदिवासी हैं। मैं जन्मजात आदिवासी हूँ और आदिवासियत हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता है। जिस तरह से कल जो है आदिवासी समुदाय लोगों के द्वारा जो है कल जो है महारैली का अति किया गया है, उसके बाद आप लोगों को बोल रहा है कि नहीं आरक्षण नहीं देंगे। कितनों कुछ कर लीजिए। सबसे पहली बात यहाँ पर ये है भैया, आपने क्वेश्चन गलत किया। गलत क्या है? आप देखिएगा कि एक भी वीडियो में कहीं आपको जिक्र ये नहीं दिखेगा कि कुर्मी समुदाय के लोग आरक्षण मांग रहे हैं। किसी ने नहीं कहा कि हमको आरक्षण चाहिए। सबने कहा हम लोग गैर सरकारी आदिवासी हैं, हमें सूचीबद्ध किया जाए। हमेशा मांग यही रहा है। अगर ये चीज़ फैलाया जा रहा है कि आरक्षण मांगा जा रहा है, तो ये गलत मैसेज है। अगर आरक्षण का बात आता है तो जब यहाँ पर कुर्मी को भी सूचीबद्ध में शामिल किया जाएगा तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगा, आदिवासी का जनसंख्या बढ़ेगा मतलब आरक्षण भी बढ़ेगा। तो फिर आरक्षण का यहाँ खेल ही नहीं है। यहाँ आप देखिएगा विरोध करने वाले लोग जितना भी है अन्य राजनीतिक दल से, बड़े बड़े राजनीतिक दल से हैं। तो यहाँ पर जितने भोले वाले लोग हैं उन लोग को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। यह कोई आरक्षण का बात नहीं है, पहला बात है। और जैसे आपने कहा कि वो लोग कल रखे हैं तो अपना रैली, ये बहुत अच्छा बात है, रैली रखना चाहिए, अपने अपने समुदाय के लिए रखना चाहिए। आप लोगों को मांग नहीं है कि आदिवासी में हम लोगों को शामिल किया जाए? बिल शामिल के हम लोग हैं, उसको सूचीबद्ध किया जाए। अगर नहीं करते तो आगे भी हम लोग मांग करते रहेंगे। 75 साल से तो मांग ही कर रहे हैं, मांग ही रहे हैं, आगे भी मांगते ही रहेंगे। क्या लगता है आपको? या ऐसे ही आप देखिए, अब क्या लगता नहीं लगता वो सोच करके अगर हम लोग बैठ जाएंगे तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं बनता है कि हम लोग यहाँ बैठे। देखिए, जब तक नहीं मिलेगा मांग करते रहेंगे। और रही बात विरोध होना तो होते रहे, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है।
अलग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, और वहीं दूसरी तरफ जो है आदिवासी लोग जो है वो कल जिस तरह से महारैली है उन लोगों का, और वो लोग बोल रहा है कि कुर्मी कौन है, आदिवासी को क्यों हम आती देंगे, आरक्षण देंगे, काहे के देंगे, वो चक्का जाम करे, रेल रोके, जहाज रोके, हम कुछ देने वाला नहीं है। ये जो आपको जिन्होंने कहा कि कुर्मियों को कुछ नहीं देंगे, वो कौन है? क्या वो डिसाइड करता है कि राज्य में कौन जाति कौन कैटेगरी में रहेगा? क्या जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग संवैधानिक रूप से राइट है उनको कि वो लिखित साइन करेंगे कि कौन जाति किस कैटेगरी में रहेगा? अगर ऐसा होता तो असम में जो उरांव और मुंडा हैं वो ओबीसी में कैसे है? ये लोग एक साजिश का शिकार हो रहा है। इन लोगों को वैसे लोग अपने शिकंजे में ले लिया है जो झारखंड को बर्बाद करना चाहता है, जो झारखंड को बर्बाद करना चाहता है वैसे लोग इन लोगों को अपने शिकंजे में ले लिया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से कि लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार मांगने का है। अगर आप चाहते हैं कि कुर्मी एसटी में ना आए तो आप उचित प्लेटफॉर्म पर जाके शिकायत करें, भारत सरकार को बोले कि इसको एसटी में नहीं शामिल करना। भारत सरकार तय करेगा कि कौन एसटी में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। विरोध जो किया जा रहा है कतई उचित नहीं है, इस विरोध नहीं होना चाहिए। और विरोध वैसे लोग कर रहे हैं जो साजिश में फंसे हुए हैं, वैसे लोग साजिश कर रहे हैं जो लोग झारखंड को अशांत करना चाहते हैं, झारखंड को लूटना चाहते हैं। और 25 वर्षों से जो लोग एक साजिश के तहत लूट रहे हैं वैसे लोग हैं। हम लोग को सारा चीज़ का खाका जानकारी है। बहुत जल्द हम लोग मीडिया में आके पीसी करके जानकारी देंगे कि कौन है जो कुर्मी और जो उरांव है, मुंडा है, संथाल है, उसको एक जो लड़ाना चाहता है उसको हम लोग बहुत जल्द खुलासा करेंगे। तो इन लोगों के चिन्हित होगा कि ऐसे आप लोग छोड़ दीजिएगा, चिन्ह के बाहर निकालिएगा? बिल्कुल, ऐसे भी लड़ाने का काम करेगा? कोई लड़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, लोग राजनीति कर रहे हैं। लोगों को बिल्कुल जो लोग चिन्हित कर रहे हैं उसको तो हम कह रहे हैं आपको कि बहुत जल्द पेशी करके और वैसे लोगों का पर्दाफाश करेंगे जो कुछ जनजातीय समाज का जो उरांव मुंडा हो, संताल का कुछ लोगों को अपने शिकंजे में लेके और कुर्मी के साथ भिड़ाना चाहते हैं और झारखंड को बांटना चाहते हैं। हम वैसे लोगों को कहना चाहेंगे कुर्मी और जो जनजाति जो हैं, सभी जनजाति एक साथ मिलकर सदियों से एक आंगन में, एक खलिहान में, एक खेत में रहे हैं। कभी हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे और एक साथ मिलकर कुर्मियों का अधिकार उसको देंगे। बहुत जल्द कुर्मी एसटी में आने वाला है और एसटी लोग से भी बात चल रहा है, जो विरोध कर रहे हैं उनके नेताओं से भी बात चल रहा है, भारत सरकार से भी जनजातीय मामले का जो मंत्री हैं उनसे भी बात चल रहा है। बहुत जल्द कुर्मी एसटी का सूची में सूचीबद्ध होगा। अब देखना होगा कि जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं या आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उस जिस तरह से कल जो है आदिवासी लोग जो है महारैली के घोषणा किया गया, उसमें जो है ये साफ साफ कहा गया है कि जो कुर्मी जो समुदाय के लोग हैं उन लोगों को कोई जो है आरक्षण नहीं देंगे। अब देखना होगा कि आगे के जो प्रक्रिया है, क्या आदिवासी लोग जो है वो कुर्मी लोगों को अपनाते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद रांची।